लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये शेखर यादव जी आज मौजूदा वक्त में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो आप जानते होंगे, देश में 3 अदालतें जो होती है ज़्यादातर आप समझते हैं। एक निचली अदालत जिसे कहते हैं लोअर कोर्ट, एक हायर कोर्ट, और हायर कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। जनरली आप मामलात जो देखते हैं किसी भी राज्य की, वो आप हायर कोर्ट में देखते हैं, बाद में अधिकतम फैसला के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज होने का मायने बहुत होता है। तो ये जनाब शेखर यादव हैं, ये पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन में। जज साहब किसके सम्मेलन में जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में। जरा सोच करके देखिएगा कि कोई जज साहब, सिटिंग जज साहब जो हैं, वो किसी जमीयत के प्रोग्राम में पहुंच जाए और उनका नाम उर्दूधारी नाम हो, क्या हो जाएगा, कितना बवाल कट जाएगा उसके बाद। खैर, इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी कहीं भी जा सकता है। एक जज की भी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, तब जब वो एक व्यक्ति विशेष है। जज हमेशा न्यूट्रल होता है, वो दोनों पक्ष को जानता है, समझता है, उसके बाद फैसला सुनाता है। हम लोग यही समझते हैं, देश का संविधान भी यही कहता है कि जजमेंट हम हमेशा सबूतों के आधार पर करते हैं। लेकिन ये जनाब कैसे करते होंगे, इसका अंदाज़ा आपको अभी इस बात से पता चल जाएगा कि विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में इन्होंने क्या कुछ बातें कही। देखिए, आप सोचते होंगे कि अदालतें कभी कभार ऐसा फैसला कैसे सुना देती है जिस फैसले की उम्मीद नहीं होती है, चाहे वो फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर के हो या फिर अन्य कई सारे फैसले हो। अभी आपको बखूबी ये बात समझ आ जाएगी। असल में जज साहब जब सम्मेलन में पहुंचे तो इन्होंने ये बात कही कि यूसीसी जो है वो सिर्फ आम लोग नहीं चाह रहे हैं, जो सुप्रीम लोग बैठे हुए हैं अदालतों में, उनकी भी मंशा यही है। मतलब साहब पहले से मंशा बना करके रखे हुए हैं। सोच लीजिए, जज साहब पहले से सोचे हुए हैं कि भाई हमको तो यही चाहिए, हमारा तो यही फैसला है, तो सामने वाले की दलीलों को ये क्या सुनेंगे, कैसे सुनेंगे। इन्हें मसला है मुसलमानों को 4 पत्नी रखने का हक है। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, अगर ये कुरान को पढ़ते, वहां से सीखने की कोशिश करते, तो कुरान भी साफ तौर पर ये कहता है कि तुम दूसरी शादी तभी करोगे जब पहली बीवी और दूसरी बीवी के बीच तुम पूरी तरीके से जो है वो मेंटेन करके चलोगे कि उसे जो सहूलियात तुम दोगे वही सहूलियात तुम इसे दोगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और अगर ऐसा तुम दूसरी के साथ और पहली के साथ कर सकते हो और तीसरी के साथ भी कर सकते हो तो तुम तीसरी शादी भी कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंसाफ परस्त होना चाहिए, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और ये ऐन मुमकिन है कि इंसान के साथ आज के दौर में मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है, आप कोई बहुत बड़े रईस जादे नहीं है, आप कोई अंबानी तो नहीं है ना। लेकिन हक दिया है, हुकूक दिया है, उसके अलग अलग कहा जा सकता है कि जो शर्त है वो भी शर्त इस्लाम ने दिया है। लेकिन इन्हें 4 शादी से प्रॉब्लम है। इन्हें क्या मालूम कि हिंदू धर्म में न जाने कितने ही लोग हैं जो धड़ल्ले से 3-3, 4-4, 5-5 शादियां कर रखे हुए हैं, और कई तो ऐसे हैं कि एक शादी करने के बाद 4-4 बाहर वाली को रखे हुए हैं। अब क्या बेकार में बात करूं, आप जानते ही हैं ये सारी चीजें। लेकिन इन्हें प्रॉब्लम है भाई पॉलीगैमी से कि भाई तुम लोग पता नहीं किस बात का चिढ़ है भाई। हाँ, इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं, ये देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू। ऐसा नहीं है। हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सब निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी ग्रंथ। अच्छा, इसके अलावा शेखर साहब कहते हैं कि ऐसा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो औरतों की इज्जत नहीं करते, उसे तलाक दे देते हैं, उनसे शादियां 4-4 कर लेते हैं। ये तो पहले ही बताया। पता नहीं हमारे आस पड़ोस में तो भाई हमें तो लगता है जिस इलाके में मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, वहां तो मैंने अभी तक शायद किसी दूसरी शादी वाली को नहीं देखा है। तो 4 शादी वाले कहाँ देख लिए पता नहीं। खैर, उसको छोड़ देते हैं। कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत जो है ये लोग नहीं करते। हम जो औरतों को भगवान मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, ठीक है, इनको खूब पता है कि इसी मुल्क में उसी देवी के साथ कितनी बार इज्जतें आबरू लूटी जाती है, जिसे आप देवी का रूप मानते हैं। हम भी औरतों की इज्जत करते हैं। लेकिन क्या मतलब है भाई इस बयान का? सीधे चलिए बयान दिखाते हैं आपको। लाइव लॉ ने लिखा है कि यू कांट डिसरिस्पेक्ट अ वीमेन हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज गॉडेस इन आवर शास्त्र एंड वेदास। मुझे नहीं लगता कि साहब कभी तब बोले होंगे जब
इटली से आई हुई देश की एक बहुत बेहतरीन नेत्री, जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। उन्हें जब डांसर कहा जा रहा था, नचनिया कहा जा रहा था, न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, तभी इस बात का ख्याल नहीं आया। इसी देश में जब एक बेटी अपने हक और हुकूक के लिए ये कहती है कि मुझे हिजाब पहनना है और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की गई, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो देवी है, देवी की रूप है, ये जो चाहती है उसे करने दिया जाए। वाह। कहते हैं कि यू कांट क्लेम द राइट टू हैव 4 वाइफ्स। क्यों भैया, आप नहीं कर पा रहे इसलिए दिक्कत है क्या? आगे कह रहे परफॉर्म हलाला और प्रैक्टिस ट्रिपल तलाक। ये हलाला ये कब देख लिया इन लोगों ने करते हुए? अब जैसे हलाला है तो सामने वाला कहेगा कि भाई आप में भी नियोग प्रथा है, लेकिन कोई देखता है क्या नियोग प्रथा करते हुए? बस ये देख रहे हैं हलाला करते हुए। अगर आप इस तरह से देखें तो समाज में कैसे जजमेंट होता होगा इसका अंदाजा लगाइए। आगे कह रहे हैं ट्रिपल तलाक, फिर कह रहे हैं, ये जस्टिस शेखर कुमार यादव जी हैं, इन्होंने बयान दिया। आगे देखिए क्या क्या और बातें इन्होंने कही, कुछ बातें और आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि यू से वी हैव द राइट टू से ट्रिपल तलाक एंड नॉट गिव मेंटेनेंस टू वीमेन। This right will not work. UCC is not something that VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS और हिंदुइज्म एडवोकेट्स, the country's top court also talks about it. इनका कहना है कि यूसीसी सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले, ये वाले नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग जो हैं, जो बड़े बड़े कोर्ट्स में हैं, कंट्रीज के टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके भी जो बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है भाई, चाहिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है, लाइए यूसीसी, हिम्मत है तो लाइए, सही तरीके से लाइए यूसीसी। नहीं है, अभी अमित शाह जी गए थे झारखंड में प्रचार प्रसार करने के लिए, कहते हैं हम यूसीसी ला रहे हैं लेकिन आदिवासी को शामिल नहीं करेंगे। काहे का यूनिफॉर्म सिविल कोड, काहे का यूनिफॉर्म, काहे का यूसीसी? सोचने वाली बात। आगे देखिए कह रहे हैं कि ऐसा है कि आपको ट्रिपल तलाक मेंटेनेंस आप नहीं देते औरतों को। कभी ख्याल आया देश के प्रधानमंत्री जी का? आया ख्याल? औरतों की इज्जत की बात करते हैं। खैर छोड़िए। द इविल्स दैट एग्जिस्टेड विद इन आवर रिलीजन वी हैव रिमूव्ड देम. Untouchability was eradicated with law. The practices of sati and johar have been abolished. So why don't you remove the practice of having multiple wives? This is unacceptable. पता नहीं, मुझे लगता है इनको एक अलग तरह का दुख मिल गया। ये बार बार वही वाली बात कि भाई ये लोग दूसरी शादी क्यों कर ले रहे हैं, तीसरी क्यों कर ले रहे हैं। बड़ी दिक्कत, बड़ी बहुत अजीब तरह का प्रॉब्लम है इन लोग, इनको यार। अच्छा लिखते हैं, व्हाई डोंट यू रिमूव द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। क्या मतलब है? प्रैक्टिस कौन प्रैक्टिस कर रहा है भाई? मैं तो नहीं देख रहा हूं, आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा, और अगर आपको नजर आ रहा है तो उससे ज्यादा मुझे कहीं और भी नजर आ रहा है। क्या मतलब बनता है? पहले ही जब 100 शर्त गलत, तो हर लोग, हर धर्म मजहब में लोग हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, लेकिन दलितों के साथ आज भी मुल्क में कितना शोषण हो रहा है। आज भी घोड़ी पे चढ़ करके शादी करने के लिए चला जाता है दलित बेचारा, उसे लात जूते से मार करके उससे उतार दिया जाता है। आज भी इस मुल्क की कहानी आप गूगल सर्च करिए, आपको पता चलेगा। पानी पी लेते हैं पाइप से, हैंडपंप से, उसके लिए मारते हैं लोग। मंदिरों में आज भी कई जगहों पर ये नहीं जा सकते। इनका एक अलग दुनिया है। आपने कभी देखा एक सोसाइटी में, कहीं एक सोसाइटी हो जहां पर दलित ब्राह्मण सब एक साथ रहते हो? कभी देखा है? आज तक बताइए कभी आपको लगता हो कि अगर आपने कोई अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तब तो तब होता जब मान लीजिए कि ये इलाका है और अलग अलग सोसाइटी है, ये अलग अलग सोसाइटी है, और इन सोसाइटीज में कम से कम अगर मान लेते हैं कि 20 मोहल्ले हैं, 20 मोहल्ले हैं, और 20 मोहल्ले में कम से कम 10 मोहल्ले में भी ऐसा होता है कि चलो यहाँ पर दलित ब्राह्मण सब साथ में रहते हैं। ये बात कर रहे हैं अनटचेबिलिटी खत्म कर दिया? नहीं खत्म हुआ है साहब। आप तो जज साहब हैं, आप तो देख ही रहे हैं अदालतों में किस तरह की बातें हो रही हैं। सोच के देखिए ज़रा, देश के एक बहुत बड़े पद पर हैं साहब। मुमकिन है आने वाले वक्त में पार्टी वगैरह ज्वाइन करें, कुछ राजनीति करें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था इन्हें। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।